एक तरफ विपक्षी एकजुटता की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स राहुल गांधी कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान बैठे हैं आंदोलन के लिए। क्या आपको लगता है टिकैत साहब की जो विपक्ष एक साथ नाश्ते पर बैठा है उससे कम से कम किसानों को कुछ फायदा होगा, या किसानों की बात उठाने में क्या विपक्ष कामयाब रहा है पार्लियामेंट के अंदर बाहर? देखो, पहले क्या था कि विपक्ष बाहर आ जाता था, अब की बार बाहर नहीं आया, तो कम से कम उसने अपनी बात कही। और कोई बाहर घटनाक्रम हो रही है, कोई गलत चीजें बाहर हो रही है, सरकार द्वारा कोई चीजें घटित हुई है, तो विपक्ष को चाहिए कि उसकी आवाज उठावे अपनी, और पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठनी चाहिए। लेकिन आप भी बैठे हैं लगातार यहाँ पर, और सरकार ने एक तरीके से कहा भी किया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जिद पर अड़े हुए। हम जिद नहीं है, हम जिद नहीं है, हम अपने फसलों के दाम मांग रहे हैं, जिद नहीं है। हम 4 तारीख में हमारे पास में कागज आ जाएंगे, हम वो देंगे। क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है अपनी बात भी ना कहें। ये लोग रामपुर के लोग होंगे यहाँ पे। जी रामपुर के। रामपुर जितना एक ही जिले का हम दस्तावेज आपको देंगे। वहाँ पे जिन जगह पे बिल्डिंग और स्कूल बने हुए हैं, उन जगह में खेती दिखाई जा रही, उसके नाम से गेहूं और धान तोल ले जाते हैं। वो पूरा खसरा नंबर, पूरे फोन नंबर, उन लोगों के नाम जिनके नाम 1 बीघा जमीन नहीं है, उन लोगों के नाम से फर्जी तरीके से ये हो रहा है। ये एमएसपी है। हम चाहेंगे सरकार के उसकी जांच कर ले। अगर हमने करें कि एमएसपी पे घोटाला हो रहा है, एमएसपी पे घोटाला, गेहूं 80% फर्जी तुलता है, 20% किसान का तुलता है। धान जो जीरी होती है वो 95% फर्जी तुलती है और 5% किसान की तुलती है। हमने इकट्ठा कर लिया, पूरे दस्तावेज इकट्ठा है, और यहीं प्रेस को के माध्यम से करेंगे और पूरा दस्तावेज आप सब लोगों को देंगे, उसकी जांच करवा लो। तो क्या 4 तारीख से ये आपका सिलसिला शुरू होगा? नहीं, 4 तारीख को तो अभी कल देंगे। वे दस्तावेज बन जाए, क्योंकि प्रिंट करवाने लग रहे हैं उनको दस्तावेज आगे, उनको प्रिंट करवा के सीरीवाई, उनके खसरा नंबर, उनके टेलीफोन नंबर, उनका जो ओटीपी आता है उनका, तो वे सारी चीजें वे देंगे। हम करेंगे बातचीत उसमें सब चीज। तो हमने अगर एमएसपी मांग ली तो हम जिद पड़ रहे। अगर ये जिद है तो ये जिद तो जारी रहेगी। सरकार को एमएसपी का गारंटी कानून भी देना पड़ेगा। सरकार को 3 काले कानून भी वापसी करने पड़ेंगे। सरकार ये बता देने कि इसमें सफेद क्या है। जौन सा कानून बनने के तुरंत बाद में संशोधन मांगने लगा, तो इसका मतलब पूरा कानून निकाला है। अच्छा, जो आप पर आरोप भी लगता है कई बार कि जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं किसान, वो किसान नहीं है। आप कह रहे हैं कि जिसको एमएसपी मिल रहा है वो किसान नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मामला फंस नहीं गया कि सरकार कहती है आप किसान नहीं हो, आप कह रहे हो कि जिसको एमएसपी मिल रहा है वो किसान नहीं है? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि एमएसपी जिसको मिल रहा वो किसान नहीं है, वो भी किसान है। फर्जी तरीके से जो लोग काम करते हैं, जो व्यापारी काम करता है, व्यापारी 10,000 क्विंटल धान बेच देगा, व्यापारी 10,000 क्विंटल गेहूं बेच देगा, हमसे 50 क्विंटल नहीं बिकता। लाइन में लगे रहते हैं 8 दिन तक, हमारा 40 क्विंटल नहीं बिकेगा। व्यापारी 10,000 क्विंटल बेचते हैं, कहाँ बेचता है भाई वो मंडी, हमको भी बता दो, हम भी वहीं बेच लेंगे। आप पर भी यही आरोप लगता है कि आप भी व्यापारियों के साथ हो? कहाँ है व्यापारी? व्यापारी है कहाँ? हम तो ये कह रहे कि जो व्यापारी 10,000 क्विंटल धान और गेहूं बेच सकता है, हमें भी वो मंडी बता दो कि कहाँ हम भी बेचे। इस देश को बड़े उद्योगपतियों ने लूट लिया, ठीक है, तो और जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने इस देश को लूट लिया। तो ये जो आप अब योजना चला रहे हो क्या कि अब यहाँ से भी बात बढ़ा करके ब्लॉक लेवल पर, मंडल लेवल पर, जिला लेवल पे ले जाओगे, अब वो क्या योजना है? नहीं तो अपने गांव में न जाएं?
गांव में ना बताएंगे, मतलब प्रेस पे कोई विश्वास कर रहा है यार? चैनल, एक आध चैनल को छोड़ के दूसरे चैनल का क्या एजेंडा चल रहा है वो गांव के सब लोग जानते हैं। पहले मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर उसमें कोई खबर आएगी तो ये मानते थे कि मैंने पढ़ दिया, जैसे कोर्ट का ऑर्डर आ गया हो। आज वो विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। तो आप सीधे जाएंगे? गांव में मत जाएंगे ना, अपनी बात तो बताएंगे ना उनको। क्या क्या बताएंगे? क्या क्या बताएंगे? उनकी एमएसपी पे बताएंगे, उनकी फसलें आधे रेट में बिक रही वो बताएंगे, सारी चीजें पता है। आंदोलन के बारे में बताएंगे, चुनाव के बारे में, में चुनाव के बारे में भी बताएंगे। चुनाव तो अभी 8 महीने बाद में है ना चुनाव, अभी थोड़ा चुनाव है। अभी तो आंदोलन के बारे में बताएंगे, आंदोलन कैसे चलेगा उसके बारे में बताएंगे। आंदोलन करना कोई गुनाह है क्या देश में? अपनी बात उठाना गुनाह है क्या? गुनाह तो है नहीं कोई। तो कैसे शुरुआत होगी इसकी पूरे जो सिलसिले की है? सिलसिला तो शुरू हो रहा है, अपनी पंचायतें हम करते हैं। देखो, देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष लगे। ये भी किसान के, मजदूर के, उनकी सबकी आजादी की लड़ाई है। ये लड़ाई तो लड़ी जाएगी। अब किसान पीछे हटने वाला है नहीं। जो नौजवान है जिसको रोजगार मिलना था, क्या 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल गए देश में? एजुकेशन का क्या हाल हुआ, हेल्थ का क्या हाल हुआ? तो क्या है, मतलब आवाज उठाना कोई गुनाह है? पेट्रोल के इसके क्या रेट, आज डीजल के रेट हो गए। तो जिन राज्यों में चुनाव है वहां आवाज उठाएंगे? नहीं, सब जगह उठाएंगे, पूरे देश में उठाएंगे। किसने कहा कि अभी तमिलनाडु में तो चुनाव है नहीं? लेकिन आप तो मिशन यूपी पे हो। नहीं, मिशन यूपी नहीं, मिशन हिंदुस्तान भी है। हम तमिलनाडु में जाएंगे 3 दिन के लिए, वहां तो चुनाव है नहीं। हम कर्नाटक जाएंगे, वहां पे भी चुनाव नहीं है सर। यूपी में भी जाएंगे, यूपी में तो हम 6 तारीख में भी जा रहे हैं। लखनऊ, क्या कोई बैन है क्या लखनऊ जाना? किसको चुनौती देने जाना है जी? चुनौती थोड़ा, अपनी बात करेंगे, सरकार को अपनी बात कहेंगे, किसानों को संगठित करेंगे। घेराव की भी बात आप कर देते हैं कि लखनऊ घिराव कैसे क्यों नहीं हो सकता भाई? घिराव तो हमने पिछले 35 साल से, घिराव का मतलब ये है कि अपनी बात अधिकारी और सरकारों के सामने कहना। उसी को लोग घेराव मानते हैं, उसी को लोग पंचायत मानते हैं, उसी को लोग किसानों की पार्लियामेंट मानते हैं। अब आप अपनी भाषा में, कोई किस भाषा में किस शब्द को क्या कहता है तो, और उसके बारे में क्या सोचता है, वो तो उसका सोचने का तरीका है। तो ये भी आती है पार्टियों की तरफ से कि अगर आप घेराव करोगे तो वहां पर भी सरकार तैयार है। हाँ, तो तैयार तो सरकार तो तैयार चाहिए, बिना सरकार तैयार के कैसे काम चलेगा? हमारा 12,000 करोड़ रुपया गन्ने का है, अगर हम वो मांगेंगे तो सरकार कोई गुंडों की सरकार है क्या? ये तो पता चलेगा कि सरकार गुंडों की सरकार है देश में, ये पता चल गया है। ये भी पता चल गया कि कोई बोलेगा, आवाज उठाएगा, उस पर पर्चे दर्ज करके वो जेलों में जाएगा। ये तो तानाशाह सरकार है ना। अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती तो जरूर बात करती। ये सरकार चलाती है कंपनी। ये देश में कंपनी का एजेंडा नहीं चलेगा, सरकारों के एजेंडे चलेंगे, किसी पार्टी का एजेंडा चलेगा। लेकिन अगर कंपनी का एजेंडा चलेगा तो वो तो चलेगा नहीं यहाँ पे। चलिए, तो कहना है क्या कि जो एमएसपी को लेकर के गड़बड़ झाला है उसका अब पोल खोल करेंगे राकेश टिकैत अगले कुछ दिनों में, और तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, कागजात के साथ भी कई सारी चीजें सामने लाई जाएंगी। साथ ही साथ लखनऊ भी जाएंगे और वहां पर भी जाकर के अपनी आवाज बुलंद करेंगे। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।